हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। अब दोस्तों हम बात करेंगे नोजल के बारे में। जो हम नोजल के बारे में बात करते हैं वो हमारा है स्टीम नोजल। जो हमारा स्टीम नोजल होता है मोस्टली हम स्टीम टरबाइन में यूज करते हैं। अब देखो होता क्या है, नोजल का यूज करने का मेन मोटिव क्या है, हमें क्या करना है, टरबाइन को रन कराना है। अब टरबाइन किस तरीके से रन होगी, जब उसमें हाई वेलोसिटी से हमारा क्या होगा, फ्लूइड है या फिर हमारा स्टीम है वो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नोजल है ना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से हमारा चेंज होता है ताकि उसे क्या करे, हाई एक वेलोसिटी से जो हमारी स्टीम है वो प्रोड्यूस हो। इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली स्टीम नोजल का यूज करते हैं या फिर हम कह सकते हैं नोजल का यूज करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जो हमारी वेलोसिटी है, कह रहा है कि प्रोड्यूस जेट ऑफ स्टीम विथ हाई वेलोसिटी। उससे हमें क्या होता है, हाई वेलोसिटी मिलता है और हमारा जो टरबाइन है वो क्या होता है, इजिली मूव करता है। अब देखो यहाँ पे एक प्रोसेस क्या है, जो हमारा स्टीम नोजल है, यहाँ पे जो हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, नोजल क्या है, एक्सपेंड होगी। तो कह रहा है, वही कह रहा है कि इट इज एन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम ड्यूरिंग द फ्लो थ्रू द नोजल। जब हमारा फ्लूइड क्या है, नोजल से फ्लो होता है, हैंस देयर इज लॉस ऑफ एंथैल्पी। तो उसमें क्या होता है, एंथैल्पी हमारी जो होती है लॉस होती है, एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम। और हमारी जो हमें गेन होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारी गेन होती है। यहाँ पे ये जो हमारी हीट एनर्जी एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो फ्लो होता है वो हमें एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलता है, जिसे हमें क्या करता है, स्टीम टरबाइन में हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो यही मेन मोटिव होता है स्टीम नोजल का, हमें क्या करना, रन कराना है स्टीम टरबाइन को, इसलिए हम क्या करते हैं, उस नोजल का यूज करते हैं। अब देखो इसके शेप के अकॉर्डिंग, तीन टाइप की नोजल होती है। एक हमारा होता है कन्वर्जेंट नोजल, एक हमारा होता है डाइवर्जेंट नोजल, थर्ड हमारा हो जाता है दोनों का कॉम्बिनेशन, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल। देखते हैं वन बाय वन एक एक क्या स्टेप है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। फर्स्टली हम बात करते हैं कन्वर्जेंट नोजल की। कन्वर्जेंट नोजल में क्या होता है, अब देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, यही चेंज होता है, इसी के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग इसका नाम है। जैसे हमारा कन्वर्जेंट नोजल है, अब इसमें देखो क्या है, पहले एरिया इसका क्या है, इंक्रीज है। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर इस तरीके का हमारा शेप है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसे हम कहेंगे कन्वर्जेंट नोजल। कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कंटिन्यूअसली फ्रॉम इट्स इंट्रेंस टू एग्जिट। यानी यहां से स्टीम इन हो रही है, यहां से आउट हो रही है, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके का हमारा जो नोजल होगा वह कहलाएगा हमारा कन्वर्जेंट नोजल। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज्ड वेयर द बैक प्रेशर इज इक्वल। हमारा जो बैक प्रेशर होता है वह इक्वल हो, आर ग्रेटर देन द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, वहां पे हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंट नोजल का यूज करते हैं। अब यहाँ क्रिटिकल प्रेशर क्या है, अभी आगे हम कैलकुलेट भी करेंगे इसको। यहाँ क्रिटिकल प्रेशर का मतलब ये होता है, यहाँ देखो एक तरीके का हमारा थ्रॉट क्रिएट हो रहा है, इस यहाँ का जो आउटपुट है थ्रॉट का और हमारा जो इन हो रहा है प्रेशर, इसी का रेशियो हमारा कहलाता है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्जेंट नोजल हमारा क्या होता है। सेकंड हम बात करते हैं डाइवर्जेंट नोजल की। देखो दोस्तों, डाइवर्जेंट नोजल में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो इसका एरिया पहले क्या है, डिक्रीज है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। अगर इस तरीके से हमारा शेप बना हुआ है तो उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट नोजल। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डाइवर्जेंट नोजल इंक्रीज कंटिन्यूअसली फ्रॉम इट्स एंट्रेंस टू एग्जिट। यानी इसका एरिया क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है, डाइवर्जेंट नोजल है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज्ड वेयर, इसको हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें क्या है, बैक प्रेशर इज लेस देन द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। जहां पे हमें बैक प्रेशर हमारा जो है वो लेस होगा किसके, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से, वहां पे हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंट नोजल का यूज करेंगे। और हमारा थर्ड टाइप आता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। अब देखो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, कन्वर्जेंट नोजल होगा और डाइवर्जेंट नोजल, दोनों का कॉम्बिनेशन एक तरीके से हमारा कहलाता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। देखो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंट नोजल है, और फिर यहाँ थ्रॉट के बाद अगर हम देखें तो ये क्या है, डाइवर्जेंट नोजल है। यानी जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नोजल होता है, यहाँ पे तीन तरीके के स्ट्रक्चर बनता है। एक हमारा क्या है, कन्वर्जेंट का स्ट्रक्चर बनता है, ये हमारा थ्रॉट बनता है बीच में, और फिर ये हमारा ये बनता है डाइवर्जेंट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो भी स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे कन्वर्जेंट
डाइवर्जेंट नोजल। ठीक है, अब इसी के प्रेशर के अकॉर्डिंग मोस्टली हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का आजकल यूज करते हैं। देखो हमारा डेफिनेशन भी ये कह रही है कि द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम इट्स एंट्रेंस, यानी का फर्स्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टू थ्रॉट तक डिक्रीज होता है, फिर यहां से क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है, एंड देन गेन इंक्रीज फ्रॉम थ्रॉट टू एग्जिट, यानी इस थ्रॉट से फिर क्या हो रहा है, अगेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा होता है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा नोजल क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।